नमस्कार, वेलकम बैक टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का पार्ट 3। तो 2 पार्ट ऑलरेडी हमने दे दिया है, आप चैनल पे चेक कर पाओगे। इसका हमने प्लेलिस्ट भी चैनल पे बना दिया है। साथ में मैं ऐड करता चलूँ कि बिहार सिविल्स आपको प्रोवाइड करता है पूरे साल बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर दो फॉर्मेट में। पहला हमारा फॉर्मेट होता है मंथली कलेक्शन और दूसरा जो हमारा फॉर्मेट होता है टॉपिक डिस्कशन, वो आप चैनल पे चेक कर पाओगे। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट अगर आपको नोटिफिकेशन दे दूं तो वो नोटिफिकेशन ये है कि अगर आप बिहार की ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको वहाँ पे बिहार ज्योग्राफी के लेक्चर्स मिलेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, टी एम बी इज़ रिलेटेड टू। जो टी एम वी है ये किससे रिलेटेड है? देखिए, टी एम बी का फुल फॉर्म आपको पता होगा तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे लगा पाओगे। तो इसका फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ैक वायरस। ये हो गया टी एम बी। तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हो, यहाँ पे ऑप्शन से आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। आपको मालूम होगा एक होता है डीएनए वायरस जो डबल स्टैंडर्ड होता है, और ये लेकिन जो टीएमबी है ये आरएनए वायरस है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन नंबर 45, द डिजीज़ हाइड्रोफोबिया इज़ कॉज्ड ड्यू टू। तो हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो ये भी होता है वायरस के कारण। हाइड्रोफोबिया क्या, यानी कि आपको पानी से डर लगेगा। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है, तो पानी से बिल्कुल ही जो मरीज़ है, पेशेंट है, वो डरता है। तो ये भी वायरस के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नो एंजाइम। तो किसमें एंजाइम होता ही नहीं है ताकि वो उसमें एनर्जी ना हो सके। ठीक है, एंजाइम ही नहीं होगा तो एनर्जी भी नहीं वो जनरेट कर पाएगा। तो ऑफ कोर्स ये है वायरस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नंबर 47 पे, द वायरस विच अटैक द बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड। वो वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही अटैक करता है, यानी कि द वायरस विच अटैक बैक्टीरियल सेल को अटैक करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो ये हो जाता है बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग। तो न्यूक्लिक एसिड दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, प्रोटीन दिया गया है। तो पूछ रहा है कि अ वायरस इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन तीनों में से किससे वायरस जो है वो बना होता है? तो वो आंसर बना, तो ये बना होता है वायरस न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। और फिर न्यूक्लिक एसिड जैसे आपको हमने बताया आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। तो यही तो इसका फुल फॉर्म होता है डी न्यूक्लियो राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक प्रोटीन एक होता है, प्रोटीन से बना होता है और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, यानी कि इन दोनों से बना होता है। तो 1 और 3 काउंट में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 48 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है, HIV ऑफन चेंजेज इट्स शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड। HIV जो होता है, HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है, जिसके कारण एड्स होता है। इसी वायरस के कारण एड्स हो जाता है, एड्स बीमारी हो जाता है लोगों को। तो ये अपना जो है शेप ना वो बार बार चेंज करते रहता है। तो किस एंजाइम के कारण, कौन सा एंजाइम इस वायरस में प्रेजेंस होता है जिसके कारण वो अपना चेंज करते रहता है? तो ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब अगर आते हैं, तो वायरस विच कंटेन आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। अब उस वायरस का नाम बताइए जो आरएनए को अपना जेनेटिक मटेरियल के तौर पर वो कंटेन करता है। तो ये आंसर हो जाएगा रियो वायरस, रेट्रो वायरस और रीबो वायरस। जी हाँ, सभी। तो यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। द वाटर होली गंगेज रिवर इज़ प्योर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ।
अब आपको मालूम होगा गंगा का जो पानी है वो बहुत ही प्योर होता है। उसको अगर आप बॉटल में लाकर घर पे भी रख दो तो बहुत दिनों तक उसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। अगर नॉर्मल पानी, अगर चापाकल हैंडपम्प का वो चला के पानी अगर आप बॉटल में रख दो तो उसमें कीड़ा लग जाएगा। ठीक है, तो उसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो वो इतना होली, इतना पवित्र, प्योर कैसे होता है? किस ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट होने से? तो इसका आंसर है बैक्टीरियोफेजेज। ठीक है, इसके प्रेजेंस के ही कारण होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फैक्ट दैट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट दैट वायरसेस आर लिविंग इज दैट दे। अब वो फैक्ट बताइए जो ये सपोर्ट करता है कि वायरस जो है वो लिविंग भी होते हैं। ठीक है, वायरसेस लिविंग भी होते हैं। वो कौन सा फैक्ट इसको करता है? तो वो मल्टीप्लाई देमसेल्व्स। आपको पता होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब अभी आपको पता होगा वायरस का ऑलरेडी दौर चल रहा है। पेंडेमिक एक आया हुआ है कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 जो डिजीज़ हो रही है जिसके कारण, और इसका जो साइंटिफिक नाम है सार्स-कोव-2। ठीक है, तो ये जो कोरोना वायरस क्या कर रहा है आपको पता होगा। इसका वेरिएंट अलग अलग मिल रहा है। भारत में एक और वेरिएंट मिल रहा है, फिर यूके में वेरिएंट मिल रहा है, अफ्रीका में एक अलग वेरिएंट मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है म्यूटेशन। यानी जब जो वायरस है जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है तो ये खुद को मल्टीप्लाई करता है। उसके सेल से ये मल्टीप्लाई करता चला जाता है, 1 से 2 3 4 5, वो डबल होता, ट्रिपल, फोर्थ, ऐसे होते होते बहुत सारा होते जाता है। ये देखिए खुद को बिल्कुल ही मल्टीप्लाई करता जाता है। और इसी मल्टीप्लाई में जो चेंजेस जिस तरह से होते हैं वो उस तरह से चेंजेस नहीं होते हैं, कुछ अलग चेंज हो गया तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये म्यूटेट हो जाता है। तो यही बताता है कि वायरस जो है वो लिविंग भी होता है यहाँ, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करते रहता है। नेक्स्ट आ जाइए। टेक्स्ट है, मेलानिन इज़ द नेचुरल पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आइरिस। मेलानिन वो नेचुरल पिगमेंट है, मेलानिन के कारण ही जो स्किन का कलर जो होता है, हेयर का, हमारे बालों का जो कलर होता है, या फिर आंखों में जो आइरिस है उसका जो कलर है, वो सब मेलानिन के कारण ही होता है। इट प्रोवाइड्स अब ये जो मेलानिन है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट? तो ये प्रोवाइड करता है अल्ट्रा वायलेट किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के कारण। ठीक है, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे स्किन, हेयर और आइरिस को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें कंसीडर करना है कि जो क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बतानी है। तो पहले यहाँ तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में यही कॉन्सेप्ट होनी चाहिए कि आखिर ये जो क्रोमोसोम है क्या। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है ना वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसके अंडर होता है? न्यूक्लियस के अंडर वो वहाँ पर सिचुएटेड होता है। वो प्लांट सेल का हो। देखिए आपको पता होगा कि हमारा बॉडी जो है वो मिलियंस ऑफ मिलियंस सेल से बना है, यानी कि, और वो जो सेल है, सेल में न्यूक्लियस भी एक पार्ट है। न्यूक्लियस जब हम सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस होता है, इसी न्यूक्लियस के अंदर आपको मिल जाएगा क्रोमोसोम्स। ये बहुत ही एक धागा की तरह ये आपको स्ट्रक्चर में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये अब जो क्रोमोसोम्स है ये प्लांट सेल में भी मिलता है और एनिमल सेल में भी मिलता है, दोनों में प्रेजेंट होता है। और क्रोमोसोम का ये जो बना किससे होता है? ये जो क्रोमोसोम है ये बनता किससे है? तो ये बना होता है प्रोटीन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रोटीन से बना होता है और सिंगल मॉलिक्यूल डीएनए से भी बना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। और बैक्टीरिया के पास तो 1 या 2 सर्कुलर क्रोमोसोम होते हैं। तो बैक्टीरिया कौन सा होता है? सर्कुलर क्रोमोसोम भी होते हैं। और ह्यूमन जो है हम हैं ह्यूमंस, और दूसरे एनिमल्स जो हैं
या फिर प्लांट के कहें तो उनके पास तो लीनियर क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर क्रोमोजोम सिर्फ होता है किसके पास, तो बैक्टीरिया के पास। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि बैक्टीरिया ऑलवेज है वह सिंगल क्रोमोजोम। क्या ये सही आंसर ऑप्शन है? नहीं। बैक्टीरिया क्रोमोजोम इज सर्कुलर ये होता है, ठीक है। लीनियर तो ह्यूमन में होता है, एनिमल में होता है, प्लांट में होता है, लेकिन बैक्टीरिया में नहीं। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आता है, यह सूक्ष्म प्राणी है, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ और भी यहाँ पे है कि बैक्टीरिया जो है वो सर्कुलर तो होता है, लेकिन पहला जो स्टेटमेंट देखिए, बैक्टीरिया ऑलवेज है वह सिंगल क्रोमोजोम, ये बात क्रोमोजोम की कर रही है, ये नहीं क्रोमोजोम का टाइप नहीं बता रहा है। तो फर्स्ट यानी कि एक ही क्रोमोजोम होता है बैक्टीरिया में, ये बता रहा है, यानी कि ये भी सही होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही होगा, क्योंकि हाँ सिंगल क्रोमोजोम यानी एक ही होता है क्रोमोजोम उस बैक्टीरिया में। लेकिन अगर उसको शेप की बात करी जाए क्रोमोजोम की, वो किस शेप का होता है, तो सर्कुलर शेप का होता है। लेकिन ह्यूमन में, प्लांट में, एनिमल्स में पाया जाता है कैसा, लीनियर शेप का क्रोमोजोम। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिख रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वायरसेस आर पैरासाइटिक having DNA RNA but they can be crystallized and lack respiration, thus they are treated as what? अब आपको पता है वायरस का ये कैरेक्टर बता रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह कई सवाल पूछेगा। तो वायरस का जो कैरेक्टर क्या है कि वायरस के पास वायरस DNA भी होता है और RNA भी हो, जैसा हमने आपको कुछ देर पहले बताया, और वो क्रिस्टलाइज हो सकता है। लेकिन इसका एक ही है कि ये क्रिस्टलाइज हो सकता है और इसके पास ये रेस्पायरेट नहीं कर सकता, ये सांस वगैरह नहीं ले अप एंड डाउन कर सकता है। इसलिए इसको किस कैटेगरी में हम रखते हैं, इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसलिए ही तो इसको लिविंग इसलिए करते हैं क्योंकि ये DNA RNA दोनों इसमें पाया जाता है। फिर नॉन लिविंग भी ये है क्योंकि इसको रेस्पायरेशन और ये क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। तो इसमें दोनों कैरेक्टर है, लिविंग और नॉन लिविंग। तो लिविंग जब तक वो किसी निर्जीव वस्तु में है, नॉन लिविंग में है, तो वो है नॉन लिविंग। और अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ गया, किसी लिविंग एनिमल्स में आ गया, तो वायरस जो है वो लिविंग हो जाता है। तो इसके पास बोथ कैरेक्टर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस, ये क्या है? तो वायरस का जो यहाँ पे नॉन लिविंग कैरेक्टर है वो क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शन से पूछ रहा है। तो ये इट कैन बी क्रिस्टलाइज फॉर मैनी ईयर। तो यही तो नॉन लिविंग का कैरेक्टर इसका है कि ये बहुत सालों तक क्रिस्टलाइज इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट है द डिजीज़ एड्स इज़ कॉज्ड बाय, किस वायरस से आपको पता होगा। तो ये वायरस के कारण ही होता है एड्स। किस वायरस? तो HIV वायरस। हर बार आपको हमने बताया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर HIV इज रिलेटेड टू, HIV किससे रिलेटेड है? तो एड्स से। तो इसी वायरस के कारण तो एड्स होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट है नंबर 59 में, तो द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो। तो पोलियो किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है? तो वायरस के कारण। पोलियो किस वायरस के कारण होता है? तो इसके वायरस का भी नाम है पोलियो वायरस, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म्स अ लाइकेन। तो इनमें से कौन सा सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो लाइकेन बनाता है? आपको ये क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है। तो अलगी और फंगस दोनों मिलकर ये सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन जो है वो, इसके कारण ये लाइकेन जो है वो बनता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। HIV वायरस डिस्ट्रॉय। HIV वायरस जो है जब जब HIV वायरस अटैक करता है तो कौन सी बीमारी होती है? एड्स। तो उससे एड्स में किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है? कौन सा ह्यूमन का चीज़ बर्बाद होता है, उसके कौन से पार्ट? ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको पूछ रहा है। तो देखिए इसका T4 लिम्फोसाइट कमज़ोर हो जाता है। क्या है? T4 लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। डिजीज़
कॉज्ड बाय HIV। अब HIV के कारण कौन सा बीमारी होता है आपको पता होगा, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है एड्स वायरस कंटेन कौन सा होता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है एड्स। एड्स कौन सा RNA वायरस होता है। एंड द डिजीज एड्स स्प्रेड, जो एड्स जो है डिजीज़ है वो किस तरीके से फैलता है, क्या वो कीड़ों के द्वारा फैलता है, क्या सांस लेने से फैलता है, नहीं, तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। और देखिए एक चीज़ और है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, लेकिन ये सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से ही नहीं फैलता है, बल्कि अगर जो इंजेक्शन आपको दी जा रही है वो इंजेक्शन अगर ख़राब है या फिर वो इंजेक्शन इन्फेक्टेड है तो उससे भी एड्स होने का खतरा होता है। तो सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से ही नहीं होता है, साइंटिस्ट ने ये भी फाइंड किया है कि जो इंजेक्शन आपको दिया जा रहा है उससे भी हो सकता है। वायरसेस आर मेड अप ऑफ, वायरस जो है वो किससे बना होता है, तो हमने आपको अभी ही बताया है बिल्कुल। तो चलिए कमेंट कीजिए तो इसका 65 का। चलिए, तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज सार्स। सार्स क्या है, तो सार्स अ डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, सार्स कोव 2 वायरस जो है होता है। इन्फेक्शस डिजीज़ अ स्मॉल पॉक्स इज़ कॉज्ड ड्यू टू, अब स्मॉल पॉक्स किससे होता है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, अगर इसका सही सवाल मैं पूछूँ आपसे तो। ठीक है, तो आपको क्या बताना है किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये होता है। ऑब्वियसली ये वायरस से होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय वायरस, अब इनमें से कौन सा डिजीज़ है जो वायरस के कारण होता है, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा देख रहा है क्योंकि कोई एक ही ऑप्शन सही होना होगा, तो कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो हमने अभी लगाया है स्मॉल पॉक्स को। स्मॉल पॉक्स जो है वायरस से होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्मॉल पॉक्स दिख रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस आपको पता होगा ये बैक्टीरिया से होता है, कोलेरा भी बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया भी, ये तो मॉस्क्यूटो से होगा। एडिस जो मॉस्क्यूटो होता है मच्छर, उससे मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूट एंड माउथ डिजीज़ इन एनिमल इज कॉज्ड बाय, जानवरों में एक फूट एंड माउथ बीमारी होता है, ये किसके कारण होता है, ऑब्वियसली ये वायरस के कारण होता है, बी। तो वायरस का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, आप देख ही रहे हो पैंडेमिक का इस बार का हाल क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, मोज़ैक डिजीज़ ऑफ टोबैको इज़ कॉज्ड बाय ड्यू टू, तो ऑब्वियसली यहाँ आपको TMV का याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने यही मोज़ैक डिजीज़ ऑफ टोबैको यानी कि टोबैको मोज़ैज वायरस, तो यहाँ ऑप्शन ए यानी कि वायरस के कारण ये होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट 3। जल्दी मिलते हैं हम पार्ट 4 में। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार से, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।